आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विवाह के पावन अवसर पर इस महाभोज का आयोजन किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। कितने दुष्ट है बलराम जी। पत्नी हूं मैं उनकी, इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरे साथ बैठे। देखिए, अब तक मैंने इनकी बहुत सहायता कर ली है, अब बहुत हो गया। अब विवाह के पश्चात ये दायित्व आप पर है। मैं नहीं संभालूंगा, आप ही संभालो इनको। कान्हा, इस भोज में राधा क्यों नहीं आई है? मैं क्या जानूं? इसका क्या अर्थ हुआ? मैं क्या जानूं? मैं आता हूं अभी। दाऊ, आप राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम राजभोज में क्यों नहीं आई? दाऊ, मैंने कहा था ना, मैं कोई भी राजसी सुख नहीं भोग सकती, तो मैं वहां कैसे आती? तो क्या राधा अब हमारे साथ बैठकर भोजन भी नहीं करोगी तुम? नहीं दाऊ, मैं कृष्ण दासी हूँ और मैं वही भोजन ग्रहण करूंगी जो ये दासियां करती हैं। मेरा विश्वास कीजिए, कृष्ण दासी होकर कोई भी भोजन किसी भी राजसी भोजन से अधिक स्वादिष्ट लगता है। धन्य हो तुम राधा, तुम्हारी इस कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को मेरा शत शत नमन। और तुम्हारी राधा रानी की गरिमा को भी, जो बरसाना वासियों को दिए हुए वचन को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। दाऊ, आप मेरे इस कार्य से आहत तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो राधा? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मुझे तो तुम पर गर्व है राधा। तुम्हारे इस निर्मल चरित्र पर मुझे अत्यंत गर्व है। विश्वास करो, तुम सदैव मेरी प्रिय रहोगी राधा। कृष्ण, मैंने खीर स्वयं बनाई है, आप चखिएगा। अवश्य चखूंगा। रुक्मिणी, अब अपने स्थान पर आकर बैठ जाए। आपका स्थान अर्थात मेरे पास। तो मैं कहाँ बैठूंगा कान्हा? आप कहाँ बैठोगे? भाभी जी के पास, और कहाँ? अभी कब से चाह रही हैं कि आप जाके उनके पास बैठे, लेकिन नहीं, आपको तो अनुज के पास ही बैठना है। कभी समझिए भावनाओं को, कभी समझिए प्रेम को, कभी समझिए भाभी जी को। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? आप एक बार कह देती रहती। ये भी कोई कहने वाली बात है? तनिक कृष्ण को देखिए। कान्हा स्वयं तो सब कुछ अच्छे से करता है,
किंतु अपने ताऊ को कभी कुछ नहीं बताता। वो तो फंसाता है। कृष्ण, आज भोजन में सभी व्यंजन आपकी रुचि के बनाए हैं। आप सब कुछ चखिएगा। अवश्य। कृष्ण, आपने बाकी सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा ही खाया है, किंतु खीर तो आपको पूरी खानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज सच में ना मैंने खीर बहुत अच्छी बनाई है। ठीक है, प्रयास करूंगा। बेचारी रुक्मिणी, अब इस संसार में राधा से अच्छी खीर भला कौन बना सकता है। अब पुनः कान्हा खीर में कमी निकालेगा और रुक्मिणी आहत होगी। अद्भुत। ये खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है रुक्मिणी। खीर खा के तो आनंद ही आ गया, तुमने तो चमत्कार कर दिया। सही कहा कृष्ण। पुत्री, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी। निसंदेह अमृत तुल्य बनी है। सच रुक्मिणी, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। मुझे पता था कि आपको मेरी बनाई खीर सबसे अधिक अच्छी लगेगी। राधा, यदि तुम यहाँ होती तो देख लेती कि कृष्ण को मेरी खीर कितनी पसंद आई। खीर बनी तो अच्छी है, किंतु क्या राधा की खीर से अच्छी है? बस मेरा पेट भर गया। दासी, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं द्वारकाधीश हूँ, राजा नहीं। प्रजा में से एक ही हूँ। इस थाली को मैं स्वयं उठाऊंगा। कृष्ण, ये सब क्या? ये भोजन है जो मैं तुम्हारे लिए लाया, और तुम्हें ये खाना ही है, तुम मना नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे रुक्मिणी को एक पत्नी की भांति सम्मान देना है, स्नेह देना है, जो मैं कर रहा हूं। और भाई, तुमने ये भी कहा था कि मुझे तुम्हें एक सखी की भांति स्नेह देना है, सम्मान देना है, जो भी मैं कर रहा हूं। इसलिए भोजन लाया हूं जो स्वयं मैंने चखा है। भोजन जो मेरी सर्वप्रिय सखी भी खा सकती है, भोजन जो कृष्ण दासी राधा भी खा सकती है। यदि ये तुम्हारा चखा हुआ भोजन है तो ये मेरे लिए भोजन नहीं, भोग हुआ ना कृष्ण। तुम्हें इसे अस्वीकार कैसे कर सकती हूँ?